Zahin to all of you. Today I'm going to start the session which is very important for your exam. जैसे कि आप सभी जितने भी बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जो बिहार डीएलएड के इंग्लिश के 20 नंबर तैयारी करने के लिए बिल्कुल जागरूक होना चाहते हैं और बिल्कुल बिगिनर है इंग्लिश के मामले में कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल इंग्लिश से उनको डर लगता है। तो इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कराने वाली ये सेशन साबित होने वाला। चलिए सेशन की तो शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आप ज्ञापन एकेडमी को छोड़ करके एवरीथिंग पर क्लास क्यों ले रहे हैं? देखिए मैं क्लास रेगुलर कराने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन ये सोचते हुए जरूर वापस ज्ञापन फॉर एवरीथिंग यानी कि अपना ही एक परिवार का हिस्सा है ज्ञापन फॉर एवरीथिंग, जिसमें हर तरह के वीडियो डाले जाते हैं, चाहे वो लाइव हो, चाहे प्रीमियर हो या फिर अपलोडेड हो, रिकॉर्डेड हो, हर तरीके के वीडियो इस पर डाले जाते हैं। लॉन्ग या शॉर्ट कोई भी किसी भी प्रकार का XYZ वीडियो डाले जाते हैं। चलिए आज का ये सेशन काफ़ी पावरफुल होने वाला है और ये सेशन वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो सच में इंग्लिश से बहुत डरते हैं, यानी कि इंग्लिश को दरकिनार करके चलते हैं, इंग्लिश को इग्नोर करके चलते हैं, सोचते हैं कि यार मेरे से इंग्लिश नहीं हो पाएगा। सबसे पहले रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, फिर सेशन बड़े ही मज़ेदार तरीके से मैं इसको बड़ा ही आराम से स्टार्ट टू लास्ट तक एकदम इत्मीनान से पढ़ाएंगे। बेशक अगर आपको लगे कि मेरी चीज़ें, मेरी बताई हुई हर बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप 2x में करके देख सकते हैं। ये वीडियो प्रीमियर देख रहे हो या फिर रिकॉर्डेड देख रहे हो, इट डजंट मैटर टू डैट कि आप किस रूप में और किस अवधारणा में इसको ले रहे हैं। ये टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एट ए टाइम देख रहे हैं या आफ्टर टाइम देख रहे हैं। बट मेरा मकसद है इस वीडियो को लाने के पीछे कि हर संडे को आप तभी वैसे विद्यार्थी जिसको इंग्लिश से बिल्कुल ही डर लगता है और इंग्लिश जो कि 20 नंबर का है, कितने नंबर का? 20 नंबर का है, और वो आपको बता दें कि बिहार डीएलएड के एग्जाम पेपर में अगर 100 में 20 नंबर को जो जोड़ करके 120 नंबर बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 20 नंबर टोटली इंग्लिश का होता है। और जितने भी जिसका इंग्लिश कमजोर है वो इस 20 नंबर को छोड़कर चलते हैं और फिर वो अपना कैरियर और अपने मार्क्स को इसी 100 नंबर में सेट करने के फेर में लगते हैं और कहते हैं कि चलो यार मेरा 100 में कम से कम 90 प्लस आ जाए, 95 प्लस आ जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा तो 97 प्लस आ जाएगा क्योंकि मैं इंग्लिश छोड़ करके चलता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हर संडे का मेरा एवरीथिंग पर कराया गया क्लास आपके लिए माइलस्टोन साबित होगा, ये नील का पत्थर साबित होगा, ये अमृत साबित होगा, बहुत ही पावरफुल। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है, हम तो कहेंगे कि भाई वैसे विद्यार्थियों के लिए ये सेशन नहीं होगा, लेकिन जिसका इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, जिसको इंग्लिश से बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं, जिसको लगता है कि ओ माय गॉड मेरे से इंग्लिश नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए ये सेशन माइलस्टोन साबित होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में मैं इसलिए इस बातों को बता दे रहा हूँ ताकि ये सेशन उसके लिए है जो सच में इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं। बड़ा ही इत्मीनान से मैं पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, फिर आप अपने आप से पूछिएगा कि आपका इंग्लिश का हाल-चाल क्या है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हालाँकि 100 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करते हुए और साथ ही साथ बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हँसते-हँसाते हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे और फिर अगले संडे को हम लोग इंतज़ार करेंगे। यानी कि हर संडे को मेरा कोशिश रहेगा कि आप सभी के बीच ऐसे वीडियो ला करके छोड़ूँ, है ना? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना होगा? जैसे मान के चलिए कि फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? खाली जगहों को या गड्ढा-गुड्डी को भरने वाली जब भी कभी आती है और इस तरीके के डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया रहता है और बोलता है कि इस खाली जगहों को भरना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना है कि ये है शी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये ही है और ये शी है। थोड़ा-सा मैं देखिए ये ही है और शी है और ये दोनों का मतलब होता है वह, लेकिन दोनों में अंतर है।
इंग्लिश ग्रामर में ही का मतलब भी हुआ, शी का मतलब भी हुआ। देखिए मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, बड़ा ही मतलब इनिशियल पॉइंट से, बिल्कुल बिगिनर के लिए है। जिसको इंग्लिश से सच में डर लगता है उनका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एकदम स्टार्टिंग टू लास्ट देखिएगा। यहाँ देखिए, ही माने वह और शी माने वह, लेकिन फर्क ये है कि ही पुरुष के लिए लगाया जाता है और शी स्त्री के लिए। अब आप कहेंगे ओहो माय गॉड सर, डायरेक्ट इतना भी हम लोग को मूर्ख क्यों समझ रहे हैं कि हम लोग ही और शी का फर्क नहीं जानते हैं। अरे भाई हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जानते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, मतलब कि वो कमेंट में लिखते हैं ए सर हमको तो इंग्लिश साफ ही नहीं समझ में आता है। तो भाई उनके लिए ये सेशन है। मैंने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया कि भाई जिसका इंग्लिश ठीक ठाक है वो नहीं देखे, इस सेशन को छोड़कर चले जाए, लेकिन जिसका इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है वो देखें। यहाँ देखिए, तो ही और शी के अंतर को समझ गए, ही पुरुष के लिए, शी स्त्री के लिए, और दोनों का मतलब वह होता है। अब यहां पर देखिएगा, आने जाने के पहले टू लगता है स्कूल, तो यहां पर क्या दिया है, गो माने जाना, गोज माने, क्योंकि गो माने जाना होता है, तो गो और गोज में आप अंतर देखेंगे तो इसमें ईएस लगा हुआ है। तो मैं जब टेंस पढ़ा रहा था ना, तो उस समय बताया था, या मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि कभी भी ही या शी या इट या कोई एक नाम अगर आ जाए, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर क्या होगा बाबू, यहां पर आने वाला जो मेन वर्ब होगा ना, मेन वर्ब, उसमें हमेशा एस या ईएस वर्ड के हिसाब से जुड़ते रहेगा। जैसे कि अगर मान के चलिए कि गो है तो इसमें ईएस लगेगा, अगर कॉम है तो बस खाली एस लगा दीजिए। तो आपको दिख रहा है कि नहीं कि ईएस और एस दिख रहा है ना, बस थोड़ा सा का तो अंतर है, यानी एस ईएस बराबर प्रॉपर लगते रह रहा है। तो शी, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर गोइंग लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, गोइंग ये है वर्ब का चौथा रूप, तो गोइंग तभी लगता है जब इसके पहले या तो एम इज आर आए हेल्पिंग वर्ब, या वाज वेयर आए, वाज वेयर आए, समझिएगा ध्यान से, या विल या शैल बी आए, विल या शैल बी आए तो वर्ब फोर लगता है। एक और कंडीशन है जहां पर वर्ब फोर लगता है, जैसे कि हैज या हैव बीन, हैज या हैव बीन के बाद भी लग जाएगा, या विल या शैल, विल या शैल हैव बीन के साथ लग सकता है, या हैड बीन के बाद भी लग जाएगा। बस हो गया ना, अब टेंशन खत्म। तो भाई जाहिर सी बात है कि शी के यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब इस्तेमाल करना है तो ही शी देखते ही वर्ब में, मेन वर्ब में एसीएस जोड़ना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गोज है तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कहानी बताते हैं कि सर गोन कब लगेगा, ये बता दीजिए सर गोन का प्रयोग। तो मैं बता रहा हूं, ये वर्ब का तीसरा रूप है और ये लगाने से पहले या तो प्रेजेंट में हैज या हैव रहेगा, या पास्ट में हैड रहेगा, या फ्यूचर में विल या शैल हैव रहेगा, विल या शैल हैव रहेगा। बस अगर ये चीजें दिमाग में बैठ गया ना बाबू, तो फिर ये बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो शी गोज, यहां पर क्या हो जाएगा, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, चीजें समझ में आ रहा है। तो शी मतलब वह, गोज माने जाना, तो शी गोज वह जाती है, टू स्कूल विद्यालय, एवरी डे हर रोज, वह हर रोज विद्यालय जाती है। आई थिंक आपको यहां समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग खुद आंसर इसका लगाइए। अगर वीडियो प्रीमियर देख रहे होंगे तो डायरेक्ट लगाइए, अगर नहीं देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहां देखिए, ही सी इट हो या कुछ भी हो, पहला बात कि आई के साथ देखो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के साथ एम लगता है ना, यू के साथ आर लगता है, ही शी इट या एक नाम हो जाए इसके साथ बाबू इज लगता है। अगर एम इज आर की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, तो आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ, शी के साथ, ईट के साथ, एक नाम के साथ इज लगेगा। एक नाम बोले तो जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति है, सीता नाम की कोई लड़की है, तो भाई इज लगेगा। अब बात आती है कि एम इज आर के बाद
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एम इज आर के बाद V4 आता है, यानी V4 की कंडीशन को मैंने बताया कि V4 कब लगता है, यानी V4 के पहले एम इज आर रहेगा, नहीं तो वाज वेयर रहेगा, नहीं तो हैज या हैव बीन रहेगा, नहीं तो हैड बीन रहेगा, नहीं तो विल शैल हैव बीन रहेगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि सर अगर दे के साथ हम आर लगाते हैं, यानी दे के साथ आर लगाते हैं, तो दे के साथ इज क्यों नहीं लगा सकते? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ही सी इट एक नाम के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है, तो एक तो क्लियर हो गया कि आर लगता है, तो इज नहीं लगेगा। दे के साथ वाज नहीं बल्कि वेयर लगता है, और वेयर भी क्यों लगेगा? जबकि नाउ की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये पास्ट की है, तो ये तो लगेगा ही नहीं लगेगा, और बी डायरेक्ट लगेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी कभी बिहार डीएलएड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे लगता है कि अब नहीं छूटेगा, बड़ा ही आसानी से। अगर कहिएगा तो और भी इसको तोड़ मड़ोड़ के समझाने की कोशिश करेंगे। अब आइए बात करते हैं अगला। यहां देख सकते हैं ही खाली स्थान फिनिश्ड, तो देखिए फिनिश माने क्या होता है? फिनिश माने किसी काम को पूरा करना, यानी फिनिश माने पूरा करना। और जैसे ही इसमें ईडी लगा देते हैं, यानी वो काम पूरा किया जा चुका है, तो ये हो गया क्या चीज? वर्ब 3। अब वर्ब 3 के पहले क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज या हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे सर हैज कब लगेगा? मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी ही, शी, इट या कोई भी एक नाम अगर ले लीजिए, तो बाबू पता है इस पर क्या लगेगा? इस पर लगेगा हैज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, लेकिन हैज कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहां पर ही है ना, तो हैव हैज में एक तो तय हो गया कि हाई नहीं लगेगा, हाई लगेगा। लेकिन हम तो चाहते तो हैड भी लगा सकते थे, लेकिन हैड क्यों नहीं लगाए? अगर ये लगाते हैं तो हैज क्यों नहीं लगाए? मन में कई तरीके की सवाल उठेंगे। हैविंग तो नहीं लगेगा, क्योंकि हैविंग के पहले एमिजार या वाजवेयर रहेगा, तो ये भी कट जाएगा। अब मामला फंस रहा है कि सर हैज लगाएं कि हैड लगाएं। अगर हैड लगा सकते हैं तो हैज क्यों नहीं, अगर हैज लगा सकते हैं तो हैड क्यों नहीं? तो मैं बता रहा हूं, झंझट अभी खत्म कर दे रहा हूं। ये हैज कभी भी प्रेजेंट केस में लगाया जाता है, और हैड कभी भी बाबू पास्ट केस में लगाया जाता है। मामला पास्ट कैसे समझ में आता है? मामला पास्ट मेन वर्ब टू होगा, तो समझ जाना कि मामला पास्ट है। जैसे कि देखो ही है ना, यहाँ पर मेन वर्ब टू है या मेन वर्ब थ्री है। अब जाहिर सी बात है कि सेंटेंस को थोड़ा समझने की जरूरत है कि मैं पास्ट लगाऊं कि प्रेजेंट लगाऊं। तो अगर पास्ट का कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम समझे नहीं, मैं समझा रहा हूं, सुनो। जैसे कि ही, एक बार हैज लगा करके देखो अपने मन ही मन, हैज लगाते हो, हैज, तो होगा ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो इससे पता चलता है कि वो अपना काम या अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। लेकिन हैड की अगर बात करें तो हैड क्या मांगता है कि सेंटेंस में कहीं यस्टरडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यस्टरडे होना चाहिए, या बिफोर द डे होना चाहिए, यानी एक दिन पहले, या बिफोर वन डे, है ना, एगो, यानी एक दिन पहले होना चाहिए। यानी कि जब सेंटेंस में ये पता चले कि यस्टरडे हो, बीते हुए 2 दिन हो, बीते हुए 4 दिन की बात हो, तब हम हैड लगाएंगे। अन्यथा कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट में रख करके उसके हेल्पिंग वर्ब को चुन लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। आई थिंक यहां पर समझ में आ गया होगा। अब आप कह रहे हैं सर ये तो आप सेशन ला करके बड़ा मजा कर दिए, है ना। अब आओ लगाते हैं आंसर। आई के साथ खाली स्थान, ए बुक एट द मोमेंट। इसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि कल का कि परसों का, है ना, माने बीते हुए कल का कि आने वाले कल का। यहाँ पर प्रेजेंट में चुनना है। तो आई के साथ रीड्स तो नहीं होगा, क्योंकि ही सीट एक नाम के साथ मेन भर में। अच्छा, आई एम रीडिंग हो सकता है। आई के साथ डायरेक्ट रीडिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि रीडिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आर रीड भी हो सकता था। आई रीड ए बुक एट द मोमेंट, नहीं, मजा नहीं है। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ एट द मोमेंट, नहीं। लेकिन रीड को हटा दो तो आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ एट द मोमेंट, है ना, यानी इस समय में, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब यहां पर देख सकते हैं अगला प्रश्न, शी खाली स्थान नॉट लाइक कॉफी। आपको हमने बताया था कि ही, शी, इट या कोई भी एक नाम के साथ बाबू आने वाला मेन वर्ब में एस या ई एस जरूर जुड़ता है। तो शी के साथ क्या हो जाएगा, डज। तो शी डज नॉट लाइक कॉफी, सी डू नॉट नहीं होगा, सी इज नहीं होगा क्योंकि एम इज आर के बाद वर्ब में आईएनजी होता है, तो शी इज नॉट लाइकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइक है ना, तो इसलिए सी डज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रश्न बात करते हैं, वी। अब यहाँ पर देख रहे हो ना वर्ब 4 है, तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, एम इज आर। लेकिन आगे पढ़ते हैं, वी गोइंग टू द मार्केट, यानी यस्टरडे नहीं है ना, तो एम इज आर में चुनना है, तो वी आर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे थोड़ा फास्ट कर करके बढ़ेंगे क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन है ना। ही खाली स्थान ए लेटर यस्टरडे। अब देखो यहाँ पर यस्टरडे आ गया ना, तो यहाँ पर कभी भी पास्ट वाला ही चुनना है। राइट प्रेजेंट है, इसको नहीं चुनेंगे। रूट पास्ट है, इसको चुन लेंगे। राइटिंग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन है कि राइटिंग के पहले एम इज आर या कोई हेल्पिंग वर्ब दर्शाए। राइट्स प्रेजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है क्योंकि ही सी इट एक नाम के साथ, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग इसी सेशन का इंतजार कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि सर कोई ऐसा सेशन चलाइए जिसमें हम हर चीज यानी एवरीथिंग मेरा क्लियर हो जाए। तो हमने सोचा कि इसको एवरीथिंग पर ही ला देते हैं, है ना। आइए, दे हैव। अब आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि हैज या हैव जब भी आता है ना, तो आने वाला वर्ब 3 हो जाता है, मेन वर्ब 3। तो यहां देखो, विन, वॉन, विनिंग, विंस। तो विन का क्या होता है, वॉन, तो वॉन होता है V3, विन वॉन वॉन। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, दे हैव वॉन द मैच। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शी एंजॉयज। ओ, सबसे ही पहले मेन वर्ब में एसीएस लग गया, तो शी एंजॉय का एंजॉयज बन गया, शी एंजॉयज। अच्छा, क्या चीज, लिसन म्यूजिक? नहीं, कभी भी कोई चीज कोई माने एंजॉय करता है ना, तो वो भर फॉर्म्स 4 में रहता है ज्यादा। तो शी एंजॉयज लिसनिंग म्यूजिक, तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर आप देख लीजिएगा अगला प्रश्न, टू स्विम इज अ कौन सा वर्ब? तो यहाँ टारगेट क्या पूछ रहा है आपसे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट में भी पूछता है। मैंने इसको बड़ा ही सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बाबू सुनो, फाइनाइट जो वर्ब होता है ना, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इन दोनों में बहुत का अंतर है। क्या चीज का अंतर है? फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब में दोनों में बहुत का अंतर है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो फाइनाइट वर्ब बाबू वो होता है जो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदल जाए या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब बदल जाए। सारा हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डॉज वगैरह जितना भी है, ये सब हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब है। अर्थात वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2, ये सब क्या है? ये टोटल के टोटल फाइनाइट वर्ब है। लेकिन नॉन फाइनाइट की बात करें तो अक्सर टू के बाद आने वाला वर्ब 1, जैसे आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना होता है। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है। यू हैव टू लिसन माई एट ईच एंड एवरी पॉइंट केयरफुली, आपको मेरे हर बातों को ध्यान से सुनना पड़ता है। तो टू के बाद आने वाला वर्ब और वर्ब 3 से डायरेक्ट स्टार्ट होना, यानी ब्रोकन चेयर इज गुड, टूटा हुआ कुर्सी अच्छा है। अरे भाई टूटा हुआ है तो अच्छा कैसे है? अच्छा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग यानी V4 से डायरेक्ट स्टार्ट होने वाला। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं से ये नॉन फाइनाइट। यहाँ देखो टू स्विम, देख रहे हो ना, टू के बाद आने वाला वर्ब 1। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी कमेंट किए थे, सर हमको तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट नहीं समझ में आता है। देख लो, टू के बाद आने वाला वर्ब 1 कभी नहीं बदलता है, इसलिए ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। बस अब इसके आगे पीछे कुछ भी लिख दे और पूछ दे कि पिक आउट द फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब, तो आपको आंसर लगाना काफी आसान हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां देख लो, अगला प्रश्न है कि शी डोंट लाइक टी। अब इसको शुद्धिकरण करना, अप्रोप्रिएट सेंटेंस में पूछ देता है या करेक्ट द सेंटेंस में पूछ देता है। शी डोंट लाइक कभी होता है नहीं, सी के साथ या ही के साथ या किसी भी नाम के साथ डोंट न लगा करके डज नॉट होता है। डज नॉट को शॉर्टकट में कहते हैं डजंट, है ना, डजंट कहते हैं। बाबू आपको समझ में आ गया होगा, ये हो जाएगा डजंट, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ही गो टू स्कूल। ओ माय गॉड,
सर आपने अभी पहले बताया, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल, यू ऑल आर माई स्टूडेंट, इज वेरी अ कंसीडर्ड पर्सन एंड वेरी अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से समझ रहे होंगे। ही सी टेक नाम की बात गो नहीं रहता है, गोज हो जाता है। ही गोज टू स्कूल, तो गोज हो जाएगा ना सर, ऑप्शन ए। थोड़ा सा यहाँ पर फिरकी ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न। दे वाज हैप्पी, कभी दे के साथ वाज लगते हुए देखा है? नहीं, ये तो बच्चों वाली है ना। दे के साथ वेयर लग जाएगा, नहीं तो आर लग जाएगा, नहीं तो क्या, बस यही है। अब बात आती है कि कभी भी मामला को पास्ट में नहीं रखा जाता है। वे लोग खुश थे नहीं होगा। अगर यस्टरडे रहता ना, यस्टरडे, तो हम लगा सकते थे वेयर, दे वेयर हैप्पी यस्टरडे, वे लोग कल खुश थे। लेकिन जब यहाँ पर टाइमिंग नहीं है पास्ट का, तो हम आर के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी। और इसी क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं, सही आंसर को नहीं चुन पाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ, है ना। अब यहाँ देखो, आई हैज ए पेन, ना 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 ना, आई के साथ कभी भी हैज नहीं लगता है, आई के साथ कभी भी हैव लगता है। ठीक है। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर हैड क्यों नहीं? तो हमने बोला ना कि जब भी कभी पास्ट का कोई सेंटेंस बनाया जाता है, तो इसमें टाइम पास्ट वाली होना चाहिए, टाइम पास्ट वाली होनी चाहिए। इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई के साथ हैज नहीं लगता है, हैविंग नहीं होगा, नहीं तो हैविंग के पहले एम इज आर वाज वेयर रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न। सी ईट राइस, ना ना ना, कभी नहीं। देखो इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। सी ईट कभी नहीं होता है, शी ईट्स होता है, क्योंकि ही सी ईट एक नाम के साथ एस ये जोड़ा जाता है, तो शी ईट्स, ऑप्शन ए 100% राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच पंक्चुएशन एंड्स अ क्वेश्चन। आए कौन सा पंक्चुएशन है जो क्वेश्चन को एंड करता है? भाई मेरे क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन को क्या करता है? विच पंक्चुएशन एंड्स अ क्वेश्चन। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये तो क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तनी पंक्चुएशन मार्क से क्वेश्चन पूछता है, देखो कैसे है, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को एंड कौन करता है? तो पीरियड, जिसको पीरियड के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब ये क्वेश्चन का एंड कौन किया? माय नेम इज, माय नेम इज लखन, है ना, लखन। हो गया रे बाबा, माय नेम इज लखन, अ फुल स्टॉप, मेरा नाम लखन है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कर रहा है? विच इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी जब भी कभी सडन फीलिंग आती है, या जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, यस या नो, या कभी भी अचानक हृदय से निकलने वाली बातें होती है ना, तो पंक्चुएशन मार्क में हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कभी हुर्रा कहना हो और इस शब्द के बाद कुछ नहीं, माइंड ब्लोइंग कहना हो, माइंड ब्लोइंग कहना हो, तो या फिर आप मान के चलो कि आपको कहना हो क्या चीज, जैसे कि यस या नो, तो कभी भी एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होता है। अब अगला जो प्रश्न है ये है, विच सेपरेट्स आइटम इन अ लिस्ट, यानी कि कौन ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जिसको आइटम को सेपरेट करने का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो भाई बात को खत्म करने के लिए, ये तो हृदय से अचानक निकली हुई बातों या शब्दों के अंत में इस्तेमाल होता है। ये तो प्रश्न वाचक के लिए, जैसे कि तो हर नाम का, तो यहाँ क्वेश्चन। लेकिन किसी भी आइटम को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पेन, कॉमा, बुक, कॉमा, मार्कर, है ना, कॉमा, अदरक लहसुन प्याज, जो भी हो, तो कॉमा, तो सेपरेट करने के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना आसान है ना। बस यही छोटी छोटी चीज, देखिए हमारे और आपके बीच में अंतर क्या है। देखिए हम जो सोचते हैं वो आप नहीं सोचते हैं, पहले हमारे तरह आप सोचने को सीखिए। हम ये कहना चाहते हैं ना, देखिए आजकल ना यूट्यूब, सोशल मीडिया पर पढ़ा रहे शिक्षकों का कोई एक जगह स्थायी होने का वजूद नहीं मिल रहा है। अपना परिवार है, अपने परिवार में आप हमारे टीम को देख रहे हैं, सब लोग एक जगह हैं, बड़े ही इत्मीनान से पढ़ाने में लगे हुए हैं। अपना परिवार, ज्ञापन एकेडमी, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, ज्ञापन फॉर एवरीथिंग, आपन एकेडमी, है ना, जिसमें मुस्कान मैम
ऑल इन ऑल पूरे हिंदी और उर्दू पढ़ाती हैं क्लास 10th एंड 12 वाले विद्यार्थियों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहला बात क्या है ना, कि हम जो कहेंगे ना पहले मेरे तरह सोचने को सीखिए। सबसे पहला बात, अगर मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमसे मोहब्बत मत कीजिए। मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ और ये चीजें आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप अपने से मोहब्बत कीजिए कि आप कितना बेस्ट तरीके से समझ रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, उतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि वाह सर रियली में आप बहुत मतलब, अरे यार तुम कहने का मतलब कि मैं स्मार्ट हूँ ये ठीक है, कि मैं स्मार्ट पढ़ाता हूँ ये ठीक है, भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूँ ये ठीक है, मैं स्मार्ट हूँ मेरे भावनाओं के साथ आप क्यों जुड़ रहे हो। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और रहूं, तीसरे जगह तीसरे दिन कहीं और रहूं, चौथे जगह कहीं और रहूं। आज मैं ज्ञापन एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, कल इंट्रेंस पे पढ़ा रहा हूँ, आज एवरीथिंग पे पढ़ा रहा हूँ, कल आपन एकेडमी में पढ़ा हूँ, कहीं भी पढ़ा हूँ, ये सब अपना परिवार है। मैं कहीं भी पढ़ा रहा हूँ, बट पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं कि आज सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे शिक्षक XYZ कोई भी हो, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर तो कभी उधर आना जाना है, लगा हुआ है। बहुत सारे टीचर हैं जो इधर उधर बदली कर रहे हैं। मैं कभी कमेंट जा करके देखता हूं कि इन टीचर के प्रति क्या फीडबैक है, तो कुछ बच्चे बड़ा इमोशनली कमेंट करते हैं, सर आप ये छोड़ दिए तो मेरे को बड़ा बेकार लगा, सर आप ये छोड़कर इसमें चले गए तो बड़ा। अरे यार टीचर के पीछे क्यों भागते हो, टीचर तो आते जाते रहेंगे। मैनेजमेंट के मेन जो आदमी होता है ना, उसके चक्कर में पड़ो, है ना। मैनेजमेंट करने वाला आदमी अगर मैनेजमेंट कर रहा है तो बेशक बहुत अच्छा चीज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हो या फिर हमारे जगह पर कोई भी टीचर आए, अगर पढ़ाता है बढ़िया तो आपको पढ़ने से मतलब है, न कि इबादत सर के चेहरे से। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि करनी है मोहब्बत तो किताबों से, क्योंकि किताब बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। आप शिक्षक से क्यों मोहब्बत करते हो, इमोशनली शिक्षक के साथ क्यों जुड़ने की कोशिश करते हो। जुड़ना है तो अपन फैमिली के साथ जुड़ो, मैनेजमेंट के साथ जुड़ो, मैनेजमेंट आपको अच्छा व्यवस्था देगी, आपको अच्छा से पढ़ाई करना, क्योंकि आपके हर एक एक चीज़ों को वो मैनेजमेंट जानती है कि आपका कैसा लेवल है, आपका इनिशियल लेवल है कि मिडिल लेवल है या टॉपर लेवल है, या आप एक स्कोरर पर्सन हो या आप फेल्योर स्टूडेंट हो, कैसा हो, आपकी हर एक एक मानसिकता के बारे में मैनेजमेंट या ज्ञापन एकेडमी की टीम जानती है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अपने परिवार का एक हिस्सा हो, परिवार में हमेशा जुड़े रहो, हमेशा जुड़े रहना है और जुड़ करके बड़े ही इत्मीनान से समझने और पढ़ने की कोशिश करना है ना। याद रखना कि कभी भी ज्ञापन एकेडमी दिलासा नहीं बल्कि रिजल्ट देता है। एक बार इसे जुड़कर पढ़कर देखो, ये जिंदगी बदल देता है ना। हमारे पास मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव में हर रोज इंक्रीजमेंट लाता हूं, हर रोज नई नई रिसर्च और नई नई सोच क्रिएट करता हूं, और मैं आप सभी के बीच जो जिस सब्जेक्ट में है बहुत माहिर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ना कि भाई आप पढ़ाने के कहीं ना कहीं से तरीकों पर जाइए, है ना। अगर हमसे भी कोई बेहतर पढ़ाने वाला है तो उनसे पढ़िए। आप ऐसा क्यों सोच लेते हो कि ओनली इबादत सर इज बेस्ट, अब इबादत सर की जगह दूसरा कोई इंग्लिश आएगा पढ़ाने में नहीं पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपनी जगह पर किसी शिक्षक को ला करके रख दूं और वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, हमसे भी बेहतर पढ़ा रहा है, तो आप पढ़िए। आप पहले ही दरकिनार मत हो जाइए, पहले ही आप अलग मत हो जाइए, अरे बाप रे बाप अब पता नहीं अब ये आएगा तो ये बढ़िया नहीं पढ़ाएगा। इससे पता डायरेक्ट चलता है कि आपको सर से मोहब्बत हो गया है, उनके पढ़ाने से नहीं। समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। बच्चे आजकल जितने भी विद्यार्थी हैं जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आजकल शिक्षक के फेस और उसकी पर्सनालिटी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उनके पढ़ाने के तरीकों से। आप सोशल मीडिया पर पढ़ा रहे एक से एक धाकड़ शिक्षक को देखेंगे, लेकिन आप चेहरे से क्यों जुड़ते हो, उसके आंतरिक फीलिंग और उसकी भावना से क्यों जुड़ते हो, आप उसकी पर्सनालिटी से इंटरकनेक्ट क्यों होते हो। अरे भाई आपको जोड़ना है, कनेक्ट होना है तो किताबों से हो। उसके जगह पर XYZ कोई भी टीचर आए अगर पढ़ाए, हमारे जगह पर अगर साइंस या इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई भी टीचर आए और हमसे बेहतर पढ़ाए तो आप उससे पढ़िए, न कि जरूरी है कि नहीं ये इबादत और इबादत, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आए पढ़िए, है कि नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं निस्वार्थ भावना से कहता हूं, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि आई एम ओनली बेस्ट, नो। मेरे से भी बेहतर बेहतर एक से एक धाकड़ शिक्षक है जो आएंगे और पढ़ाएंगे ज्ञापन एकेडमी में ही, और मैं लाने वाला हूं, बहुत जल्दी शिक्षक लाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्दी लाऊंगा और मैं अपने से बेस्ट लाने की कोशिश करूंगा। अब आप कहेंगे सर कोई शिक्षक तो अपने से बेस्ट नहीं कहता है, लेकिन आप बड़े दिल के साफ आदमी हो जो अपने से, अरे भाई देखो मैं कभी भी ना, मैं अपने अंदर कभी घमंड नहीं करता हूं कि
कि मैं ही बेस्ट हूं। अरे यार, मेरे आने वाले जो अतिथि शिक्षक होंगे ना, वो भी हमसे हो सकता है कि बेस्ट होंगे, और मैं कभी भी कोशिश करूंगा मैं अपने से बेस्ट ही शिक्षक लाऊं, और मैं कहूंगा भी, मैं अपने जुबान से कहूंगा कि ये हमसे बेस्ट पढ़ाते हैं, बिल्कुल मैं कहूंगा। हाँ, बेशक आपका भी कहना सही है कि वाह सर आप बेस्ट पढ़ाते हो, है ना। आप अगर तुलना भी करते हो ना कि सर आपसे बेस्ट वो पढ़ाते हैं, जो आप मान के चलिए कि कोई शिक्षक आया तो उसकी तारीफ में आप कह रहे हो कि हाँ एबाज सर से बेस्ट वो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बेशक आप कह सकते हैं, हमको इस बात से कोई बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमसे वो बेस्ट पढ़ा रहा है तो कहिए, जाहिर सी बात, मैं भी बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, सामने वाला भी बेस्ट पढ़ाएगा। चलिए, तो अब हमको क्या करना है, हमको जो समझाना था वो मैं समझा दिया कि मैं भी बेस्ट हूं, और मेरे से भी आने वाला कोई और हमसे भी बेस्ट हो सकता है, और आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आइए यहां पर देख लीजिए, विच इज यूज इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या इस्तेमाल होता है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अक्सर कॉमास कोट्स का इस्तेमाल होता है, यानी सिंगल इन्वर्टेड कमा या डबल इन्वर्टेड कमा मैंने होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूं। विच मार्क्स शो पोसेशन। पोसेशन जैसे बोले तो, जैसे कभी भी कहा जाता है ना कि राम का घर है ना, तो हम कहते हैं राम्स हाउस। तो राम्स हाउस यानी शॉर्टकट में लिखने के लिए पोसेशन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम चाहते तो लिख सकते थे द हाउस ऑफ राम, द हाउस ऑफ राम, है ना, द हाउस ऑफ राम। तो ये राम्स हाउस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया पोसेशन। ये नीचे है कॉमा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये कॉमा है सेपरेट करने के लिए, ये फुल स्टॉप यानी सेंटेंस को एंड करने, एक्सक्लामेशन मार्क यानी कि जब भी कभी हृदय से अचानक से कोई बात निकलती, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज द डोर। यहाँ देखो, सेंटेंस के भी अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप हो सकता है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप थ्री इडियट मूवी देखे होंगे, जिसमें बोलता है आमिर खान समझाता है अपने सामने वाले व्यक्ति से, यार नहीं थ्री इडियट नहीं, शायद पीके फिल्म में बोला है, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं दोनों फिल्म देखा हूँ, बट मैं ये चीज़ भूल गया हूँ कि किसमें का ये डायलॉग है, सॉरी इसके लिए। हाँ, तो आमिर खान का ये डायलॉग है, बोलता है कि एक ही वर्ड के कई मतलब होते हैं। जैसे एक होता है अच्छा, तो जब हम कहते हैं ना अच्छा, ये बात बा, तो इस अच्छा का मतलब ये हुआ कि माने हम आश्चर्य में कोई बात करते हैं अच्छा। एक होता है अच्छा, यानी थोड़ा सा लंबा खींच दिया, इसका मतलब कि आप किसी बातों को समझ गए, और इसी अच्छा का वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जब कभी आपको आश्चर्य फीलिंग होती है। यहां पर देखिए, सेंटेंस के अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे एक होते हैं डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि इबादत सर इज अ गुड टीचर, इबादत सर इज अ गुड टीचर, गुड टीचर, तो यहां पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि इबादत सर एक अच्छे टीचर हैं, वेरी गुड। तो ये हो गया डिक्लेरेटिव। अब बात आती है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है जैसे कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, क्या सोचते हो आप, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। ये हो गया इंटेरोगेटिव। लेकिन बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव, तो इसमें क्या किया जाता है ना, इंपरेटिव से ही आपको समझ में आ रहा है कि किसी पर आप इंपैक्ट डाल रहे हो, किसी को आदेश कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये जितने भी आदेश और रिक्वेस्ट करने वाली बातें होती हैं, ये सेंटेंस की उस रूप को धारण करता है जिसमें आप किसी को आदेश कर रहे थे, यार क्लोज द डोर, यार प्लीज क्लोज द डोर, यानी आप किसी को आदेश कर रहे होते हो। तो यहां पर क्या करते हो, आप ऑर्डर करते हो किसी को, है ना, किसी को रिक्वेस्ट करते हो, है ना, रिक्वेस्ट करते हो। तो ये जब भी कभी ये शब्द का इस्तेमाल होता है, ये वाक्य का इस्तेमाल होता है, तो इसको इंपरेटिव के अंतर्गत रखते हैं। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है कि वैसे वर्ड और सेंटेंस जिसमें आप कहते हैं आह कितना बढ़िया आदमी था, वाह, या माइंड ब्लोइंग, तो वो हो गए एक्सक्लामेटरी। उसने कहा वाह, यानी उसने कहा वाह, तो वहां पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी ही सेड दैट, ही सेड दैट, या ही सेड वाव, है ना, तो यहां पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो यहां पर आपको लग गया होगा कि ये एक क्लोज द डोर इज अ इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। सो गेटिंग, आप समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल
डे। अब आप इसका आंसर खुद ही लगा लेंगे। देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है ना, इस तरीके से करके देखो, बड़ा सा डंडा खींच करके एक छोटा सा बिंदिया दे दिया है। ये बिंदिया वो माथे की बिंदिया नहीं, बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क की बिंदिया है ना। तो डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी में हमको समझाने की जरूरत नहीं है। यू एक्चुअली डेफिनेटली विल पिक द राइट आंसर, और हमको पता है कि आप अच्छा आंसर ढूंढेंगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो। तो वेयर आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, है ना। अब आओ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शी इज माई फ्रेंड, यहाँ फुल स्टॉप है ना, यानी यहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी इस बातों को डिक्लेयर किया जाता है कि वह मेरा दोस्त है। भाई इसमें कोई फंसाने वाली बातें नहीं है। शी इज माई फ्रेंड, अरे भाई शी की बात हो रही है, ओ बाबूजी जानेंगे ना, बड़ी मार मारेंगे। शी मत कहो, ही कहो, है ना। ही इज माई फ्रेंड, शी कहोगे तो लतियाने लगेंगे तुम्हारे बाबूजी, लिया और मार दू चार लात खींच के एक रखे। इधर शी के फ्रेंड बने लेबा, है ना। तो शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड, इसका मतलब कि गर्लफ्रेंड है ना। तो चलो, तो ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि पापा शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। चलो, यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, पापा जी उठाएंगे लाठी, दो चार लाठी देंगे। प्लीज सिट डाउन, यानी यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज सिट डाउन, यानी कहीं ना कहीं से आप किसी को आदेश कर रहे हो, प्लीज सिट डाउन। तो आप कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को बैठने की, यानी इम्पैक्ट डाल रहे हो, तो इंपरेटिव। और कभी भी बिहार डीएलएड में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो आपको आंसर लगाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, घबराना नहीं है बाबू, सेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बट आपको शुरू से लेकर अंत तक एकदम इत्मीनान से देख लेना। भाई ये तो कह रहे हैं ना, ये एक माइलस्टोन है, इट विल प्रूव डेफिनेटली अ माइलस्टोन वेदर यू बिलीव और नॉट। आई एम स्पीकिंग राइट वेदर यू बिलीव और नॉट, जस्ट ट्राई टू बिलीव ऑन मी। दिस सेशन will definitely prove a milestone, and I would like to request once again that please share this video, the more can be had, because I know that you have one friend, a special friend, and मैं इतना जानता हूं कि मेरा काम है पढ़ाना, बट आपका काम है जो आप अपना कर दें। बस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपनी प्यार मोहब्बत का पैगाम भेजना है। तो ये सारी चीजें करो, है ना। तो शी खाली स्थान है, शी खाली स्थान, एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या ना कि ये डायरेक्ट लग रहा है ना, इसमें टाइम पीरियड नहीं है कि बीते हुए कल का या आने वाले कल का, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के ही क्राइटेरिया में रखेंगे। शी गोज एवरी मॉर्निंग, बस कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, दे, तो दे वॉचिंग टीवी, तो अगर भी 4 है तो इसके पहले हम एम इज आर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड अगर यस्टरडे रहता या टुमारो रहता तो विल सेल बी के बाद हम भरपूर लगाते, या यस्टरडे रहता तो वाज वेयर के बाद भरपूर लगाते। लेकिन यहाँ पर तो वाचिंग टीवी है, तो यहाँ पर दे आर वाचिंग टीवी हो जाएगा। अब हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। आई खाली स्थान, कंप्लीटेड माई वर्क, ये भी इसमें टाइम पीरियड नहीं है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर यस्टरडे रहता तो लग जाता, द डे बिफोर होता तो लग जाता, 2 days बिफोर होता तो लग जाता, हैज तो लगेगा नहीं, हैविंग लगेगा नहीं, क्योंकि एम इज आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे कि स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग वेल। नो, ऐसा नहीं है बाबू। मैं इंग्लिश थोड़ा बहुत इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको लगे कि यस मेरे को भी इंग्लिश बोलना चाहिए, डेफिनेटली आई शुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत इंग्लिश तो जानना बहुत जरूरी है, बट हमको पता है कि यू आर बिगिनर, और आपको कैसे समझाना है, किस हिसाब से लेकर के कम से कम 20 नंबर में 10 नंबर दिलवा दे। जब आपका बिल्कुल इंग्लिश खराब है तो मैं 10 ही नंबर नहीं, पूरा 20 दिलवाऊंगा, टेंशन मतलब। बस मेरे हर संडे संडे का सेशन एवरीथिंग पर देख लो, फिर मजा आ जाएगा, है ना। लेकिन वीडियो को दबा के शेयर करो, है ना। ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न देख सकते हो, ही खाली स्थान प्लेइंग क्रिकेट, ही खाली स्थान प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें टाइम पीरियड नहीं, तो ही इज हो जाएगा। कितना आसान है जी, ही के साथ आर तो लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर के साथ इज ही लगता है। अच्छा, वी सीन दैट मूवी, मैंने उस मूवी को देखा, ओ, तो वी हैज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, है ना, क्योंकि बीते हुए कल का बात नहीं है। अच्छा, हैविंग नहीं होगा, तो वी हैव तो खुद ही निकल के आ जाएगा, वी हैव सीन दैट मूवी, मैंने उस मूवी को देखा भाई, मैंने उस मूवी को देख लिया है। आई हैव डन दैट वर्क। आई, अगला प्रश्न,
आंसर खुद लगाओ, आंसर खुद ही लगाओ, देखो कितना मजा आएगा। शी खाली स्थान रीडिंग अ बुक नाउ, नाउ का बहुत हो रहा है, यानी कि अभी का बात हो रहा है सर, ये मात्र प्रेजेंट की बात हो रही है, ये बात प्रेजेंट की है, तो नाउ तो शी इज हो जाएगा, शी इज गेटिंग। चलिए अब बात करते हैं दे, गॉन होम, यानी इसमें टाइम पीरियड नहीं है ना, तो दे हैव हो जाएगा, आसान है भाई, आसान है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। ही वर्किंग हियर सिंस 2020, ये 2020 से, यानी काम जो है ना 2020 से। अब यहां पर बात आ रही है कि यहां पर हैड बीन भी हो सकता था, हैज बीन भी हो सकता था, है ना, लेकिन यहां पर क्या है कि वो बड़ी चालाकी किया है ऑप्शन देने के समय में, ही इज तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी कभी सिंस का प्रयोग होता है ना, तो मामला या तो हैज या हैव बीन में रहेगा, और नहीं तो हैड बीन में रहेगा, और नहीं तो जाहिर सी बात है कि विल या शैल हैव बीन में रहेगा, विल या शैल हैव बीन में रहेगा, हैव बीन में रहेगा। अब देखो ही के साथ तो भाई हैज लगेगा, क्योंकि ही सीट एक नाम के साथ हैज लगता है, हैव बीन तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। देखो कितना आसान, आसानी से आ गया जी। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2020, यानी वह 2020 से काम यहाँ पर करते आ रहा है ना। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न, शी खाली स्थान, व्हेन आई कॉल्ड, अब देखो कुछ नहीं करना है बाबू, शी खाली स्थान व्हेन आई कॉल्ड हर, यहाँ देखो मामला पास्ट में है ना, तो बस इसके जस्ट पहले वाला या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पास्ट में ही ढूंढो। स्लीप प्रेजेंट की तरह है, स्लेप्ट पास्ट की तरह है, स्लीपिंग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की तरह है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है तो मेन वर्ब 1 नहीं बल्कि मेन वर्ब 2, क्योंकि मामला पास्ट में है, इसलिए ऑप्शन बी 100% राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। अब आइए अगला प्रश्न है, वी खाली स्थान गोइंग टू स्कूल, क्या इसमें टाइम पीरियड है? आप खुद देखो, इसमें यस्टरडे नहीं है, टुमारो नहीं है, तो इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे, तो वी आर हो जाएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल। समझ में आया? अब आइए, ही सेड आई एम टायर्ड, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो आई ही के अकॉर्डिंग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ही, तो ही सेड हो जाएगा, तो ही सेड सब में है, सेज तो होगा नहीं। चलो टोल्ड भी हो सकता था लेकिन नहीं होगा। चलो तो ही सेड, अब देखो क्या मामला आ रहा है, ही सेड, तो एम इज आर को हमेशा किस में बदला जाता है, वाज वेयर में बदला जाता है ना। तो देखो ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो ही वाज टायर्ड, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। उसके बाद से जो अगला प्रश्न है वो देखो, सी शेड आई विल, तो आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, शी के, तो शी हो जाएगा। सी शेड विल किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो विल वुड के अकॉर्डिंग बदलेगा। देखो तो कहीं वुड दिया है, तो दिया है सर, वुड यहाँ पर भी दिया है, बाकी तो है कट जाएगा, दो ऑप्शन में झांकेंगे ताकेंगे समझेंगे, तो शी शेड सी वुड गो, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ही सेड आई हैव फिनिश्ड, उसने कहा मैं पूरा कर चुका हूं, मैंने कोनो काम को पूरा कर लिया है, तो आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ही के, तो ही सेड, अच्छा हैव तो हैड में ना बदलेगा, तो हैव हैड में बदलेगा, तो ही हैज तो नहीं होगा, ही सेड ही हैड फिनिश्ड, ही सेड सेज नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, ही सेड ही हैड फिनिश्ड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ही शी सेड आई वाज, तो शी आई शी के अकॉर्डिंग जाएगा, तो शी हो जाएगा, तो सब में शी है। बात आती है कि वाज है ना, वाज है, मामला पास्ट में है, तो ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो कहीं ना कहीं से हैड बीन के अकॉर्डिंग, जब वाजे दे दिया है तो हैड बीन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो हैड बीन, तो शी हैड बीन हैप्पी, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस घबराना नहीं है। अगला 40 नंबर देखो, देखते देखते हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। ही सेड ओपन द डोर, है उसने कहा दरवाजा खोलो, तो ही सेड, तो ही ऑर्डर टू ओपन द डोर या ही टोल्ड टू ओपन द डोर, तो ही सेड ही टोल्ड टू ओपन द डोर, है ना, टू ओपन द डोर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। अब आगे लेकिन एक मिनट एक बात बताऊं क्या, ही ऑर्डर्ड भी हो सकता है,
ही आस्क्ड भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन हम डी के साथ जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम तनिया सा मिस्टेक कर रहे थे, बट तुम लोग बकलोल है, देखता नहीं है। शी राइट्स ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। कह रहा है कि प्लीज चेंज इनटू पैसिव। पैसिव में बदलने का क्या रूल है? जब मामला प्रेजेंट में, देखो बस कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनो। जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाए, यानी मामला प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो ये ऑप्शन में देखना, कहीं भी ऑप्शन में एम इज आर कोई एगो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा और तुरंत उसके बाद भी3 दिखाई देगा। अच्छा, मामला पास्ट में होगा, माने पास्ट इंडेफिनिट में, तो देखना वाज वेयर के बाद, पता है बाबू, वाज वेयर के बाद तुरंत भी3 दिखाई देगा। और मामला फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, देखना विल या शैल, विल या शैल बी, विल या शैल बी के बाद तुरंत वर्ब 3 दिखाई देगा, बस और कुछ नहीं। और मामला मान के चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो एम इज आर के बाद बीइंग प्लस भी3 होगा, यानी कि भी3 होगा। अब देखो ए लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर पहले आ गया, वाह बाबा रे बाबा, ये तो चारों में आ गया। अब क्या है, सर ने कहा है कि एम इज आर में से कौन एगो, तो ए लेटर आर नहीं होता है और एम नहीं होता, तो ईजे होगा। तो ईज यहीं पर दिया है, ईज यहाँ पर दिया, तो पहले तो हाई कट जाएगा, तो ए लेटर ईज हो गया, ए लेटर ईज। और भी3 होना चाहिए, तो भी3 इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन इलिमिनेट कितना आसानी से हो गया, ऑप्शन ए निकल के आ गया, बड़ा आसान है। उसके बाद से अगला प्रश्न, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, पैसिव में बदलना है। मैंने बोला ना कि एम इज आर जब भी पहले अब आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो एम इज आर के बाद बीइंग देखना। क्या एम इज आर के बाद कहीं बीइंग दिख रहा है? नहीं, इसमें भी नहीं दिख रहा है सर, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। क्रिकेट इज देखिए सर, इज दिख रहा है, बीइंग दिख रहा है और प्लेड भी3 दिख रहा है, यानी कि एम इज आर के बाद जब मामला एम इज आर में हो तो उसको पैसिव में बदलने के लिए बस बीइंग लगा करके भी3 लगा दो। यही है इबादत सर का ट्रिक, बाकी आप जो समझें, है ना। अब आइए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क। जब मामला हैज में रहे ना बाबू, तो कभी भी हैज बीन में बदल दो या हैव बीन में बदल दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और तुरंत इसके बाद भी3 चुनो। देखो इज है तो ये तो होगा नहीं, हैज बीन है तो हो जाएगा, वाज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी 100% राइट आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट, आओ ना बाबू, शी विल फिनिश द टास्क, पैसिव में कह रहा है। देखो कितना आराम से एकदम शांति पूर्वक मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। शी विल फिनिश द टास्क, विल को विल बी में बदलो। जब विल दिखाई देना बाबू, तो इसको विल बी में देख लेना, ऑप्शन में विल बी के बाद कहीं भी3 दिखाई देगा। क्या आपको कहीं दिखाई दे रहा है विल बी के बाद भी3 यहाँ दिखाई दे रहा है? सर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, सर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यानी ऑप्शन बी सी डी कट जाएगा, ऑप्शन ए ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बाकी इसके मतलब भाड़ में जाए, हमको वहां पर किसी को ज्ञान देने थोड़ी जाना है, हमको तो एगो नंबर ले लेना है बस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, दे बिल्ड अ हाउस, द बिल्ड अ हाउस, यानी कि मामला पास्ट इंडिफिनिट में है। जब मामला पास्ट इंडिफिनिट में ना हो बाबू, बाबू ए बाबू, जब मामला पास्ट इंडिफिनिट में हो ना, तो वाज वेयर के बाद बस कुछ नहीं भी3 देख लो बाबू मेरे सोना। इज के बाद भी3 यहाँ दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। वाज के बाद भी3 यहाँ दिख रहा है, बाकी ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए 100% राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ना, शी दिया है टू स्कूल डेली, डेली की बात कर रहा है ना, तो शी गोज हो जाएगा ना बाबा, शी गोज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया, बात खत्म। अब आओ बात करते हैं अगला, दे खाली स्थान प्लेइंग नाउ, तो दे आर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हो, आई हैव ए पेन, लगाते जाओ। अब तो मैं फास्ट चलूंगा, बाकी अपना जल्दी जल्दी लगाओ, ही तो इजी रीडिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वी फिनिश्ड आवर वर्क, यानी कि वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब हैज नहीं लगेगा, काहे नहीं लगेगा, ही सी टी के नाम के साथ लगता है ना बाबा। हैड इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, यस्टरडे नहीं है, द डे बिफोर नहीं है, यानी 2 दिन पहले की बात नहीं हो रही, और ना ही 2 दिन आने वाले की बात हो रही है ना। तो हम काहे लगाएंगे, एक कॉमन नंबर। ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है, अरे बाप,
ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। कॉल आया, रुक जाइए। क्या लगा रहे हैं आंसर? ब्रेक द आइस यानी कहीं ना कहीं से, अरे यार छोड़ो इस बात को, चलो कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। तो ऑप्शन ए है ना, ब्रेक द आइस, है ना। अरे पीस ऑफ केक मीन्स का होला, इट इज अ पीस ऑफ केक मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कि वो डिफिकल्ट नहीं है, मीठा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, इजी है मेरे लिए। इट इज अ पीस ऑफ केक। अगर मान के चलो हम आपसे कह रहे हैं क्या तुम मेरे जगह पर हो करके इंग्लिश इतना आसान पढ़ा सकते हो? वाह, इट इज अ पीस ऑफ केक, ये तो मेरे लिए आसान है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं इट इज इजी, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज अ पीस ऑफ केक यानी कि वो बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखते वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा तुम कभी भी देखा होगा व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लू मून दिखाई देना मतलब रेयर बात ही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं से रेयरली में हम क्या करते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस के तौर पर ब्लू मून को देखते हैं। अगला प्रश्न, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स मतलब क्या होता है? आप समझ रहे हो ना, हिट द नेल है ना, यानी कि कांटी को, मतलब समझ रहे हो ना, एक प्रायोरिटी देकर के मारना, मतलब समझ रहे हो ना। कहीं ना बी एग्जैक्टली राइट यानी कुछ ना कुछ एग्जैक्ट बातें की जा रही है, यानी हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स यानी कि एक माने क्या बोलते हैं, एक चुनौतीपूर्ण टारगेट पर या एक ऐसी टारगेटिंग पॉइंट पर कांटी को मारना, मतलब कि एग्जैक्टली काम करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडर द वेदर मीन्स मतलब कि अगर आप मौसम से ग्रसित हो गए, इसका मतलब कि आप बीमार पड़ गए, मतलब सिक। आप एंग्री नहीं हुए, आप बीमार पड़ गए। इसको याद करना पड़ता है। शी खाली नॉट कमिंग टुडे, टुडे की बात हो रही है, यस्टरडे की होती तो हम पास्ट यूज कर लेते। तो शी इज नॉट कमिंग टुडे, वो आज नहीं आ रही है। इंग्लिश से लगता था जिसको डर, हो गया है निडर। ही टू स्कूल यस्टरडे, देखो देखो देखो, अब यस्टरडे तो तुम लोग बताओ तो क्या होगा? यस्टरडे है तो, यस्टरडे है तो बाबू, यस्टरडे तो गो नहीं होगा, गॉन नहीं होगा। गॉन होता तो पहले हैज या हैव हैड वगैरह जो भी है इसके पहले लगता, कौन जुगाड़ लगता। गोइंग लगाने के लिए पहले एम इज आर या वाज या विल या शैल भी होता, लेकिन यहाँ गो और वेंट में गो भी नहीं होगा क्योंकि वेंट होगा, क्योंकि मामला यस्टरडे के बाद पूछ रहा है। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वह कल विद्यालय गई थी, है ना। समझ में आया? समझ में आया? आइए बात करते हैं अगला। दे खाली स्थान फिनिश देयर वर्क, कहीं ना कहीं से इसमें टाइम पीरियड नहीं है तो दे के साथ हैव लगेगा। आसान। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना थोड़ा सा स्ट्रांग हो, अरे थोड़ा नहीं यार, मैं पूरा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कराने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना। शी खाली स्थान सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। आ गई बात क्लियर? यहां पर अगला प्रश्न, आई खाली स्थान रीडिंग नाउ, आई एम, आई एम रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग नाउ, नाउ की बात हो रही ना। अगला प्रश्न, ही खाली स्थान प्लेइंग क्रिकेट, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन ए 100% राइट। अगला प्रश्न, दे गॉन टू मार्केट, तो दे हैव गॉन टू मार्केट हो जाएगा, काहे कि आप अब समझ ही गए होंगे, अब हमको समझाने की कोनो आवश्यकता नहीं है। 63 नंबर प्रश्न का उत्तर लगा दो। रीडिंग ए बुक यानी टाइम नहीं है तो सी इज रीडिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। अगला प्रश्न में आ जाओ, वी खाली स्थान वेट वाचिंग टीवी, तो वी आर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ अगला प्रश्न है, ही खाली स्थान हिज होमवर्क, तो ही के साथ क्या लगेगा? डज, ही डज हिज होमवर्क, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। डिड क्यों नहीं लगा? हम चाहते तो डिड भी लगा सकते, लेकिन बात यह है ना कि कभी भी जब हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है या मेन वर्ब लगाया जाता है तो सेंटेंस को देखा जाता है। अगर वो टाइम नहीं दिया है ना तो समझ जाओ कि वो प्रेजेंट में हम लोग रखते हैं, तो ही डज हो जाएगा, है ना। अब आओ यहां पर देखते हैं, शी खाली स्थान सॉन्ग यस्टरडे, यस्टरडे दिया है ना, टाइम दिया है ना, तो हम क्या करेंगे? सेंग लगाएंगे, सी सेंग अ सॉन्ग यस्टरडे, वो कल एक गीत गाई,
है ना, शीशा है। अब यहाँ देखो 67 का 67, ही टू स्कूल डेली, तो ही गोज हो जाएगा। आसान है, बस रिपीट करो, थोड़ा सा जुबान पर लाने की कोशिश। दे क्या हो जाएगा, दे आर हैप्पी हो जाए, दे एम थोड़ी होगा, दे आर होगा, दे इज थोड़ी होगा, दे आर होगा। आई टायर्ड, तो आई एम टायर्ड, मैं एकदम बिल्कुल थका हूं, है ना। यहां देखो, है ना, यहां देखो शी, खाली स्थान रीडिंग नाउ, तो शी इज रीडिंग नाउ, है ना। उसके बाद से अगला प्रश्न, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो ही हैज हो जाएगा। काहे हो जाएगा, क्योंकि ही सीटी के नाम के साथ हैव या हैज में हैज लगता है। अगला प्रश्न देख सकते हो, चूज करेक्ट, यानी करेक्ट को चुनना है, तो चूज करेक्ट क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग, का तुम आ रहे हो, तो कहा यस आ रहे हैं। एम यू कमिंग तो नहीं होता है, इज यू कमिंग तो नहीं होता है, इसलिए यू के साथ हमेशा आर लगता है, इसलिए आर यू कमिंग हो जाएगा। और जो यहाँ देखो, ओपन द डोर इज क्या है, अब बताओ। अब यहाँ पर फिर से एक रिपीट हो रहा है, ओपन द डोर इज क्या है, कहीं ना कहीं से ओपन द डोर यानी कि दरवाजा को खोलो। इसका मतलब कि ये आप कहीं ना कहीं से आदेश कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव, है ना। आ जाओ आगे बात करते हैं। वाओ इज क्या है, वाओ, वर्सटाइल, सुपर, यस, नो, जो भी है, एक्सक्लामेशन, तो कहने एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी हो जाएगा ऑप्शन सी। आ जाओ ना, शी इज हैप्पी है, वो खुश है, यानी आप डिक्लेयर कर रहे हो, भाई डिक्लेयर कर रहे हो। हमको लगा कि वो तो नाराज थी, नाराज होगी, ना 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 सर, वो खुश है ना। अगला प्रश्न, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, इसका मतलब कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटरोगेटिव कर रहे हो, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ही खाली स्थान गोइंग होम, ही इज हो जाएगा, ऑप्शन ए। बस हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं बाबू मेरे सोना। शी कंप्लीटेड द टास्क, तो शी हैज। उसके बाद से अगला प्रश्न है, दे खाली स्थान यस्टरडे, तो दे वेयर हो जाएगा, वाज नहीं होगा, क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही तो पास्ट वाला ही ढूंढेगा, तो प्रेजेंट वाला तो नहीं होगा। तो दे वाज वेयर में कौन हम चुनेंगे, दे के साथ वेयर लगता है। आसान है, आपको लग रहा होगा कि सर अब चीजें हमको बहुत आसान लगने लगा है, बाकी तो आप एग्जाम पेपर में देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। आई गो टुमारो की बात हो रही है। जब भी कभी टाइम पीरियड आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाया जाता है। देखो आई, तो यहां पर क्या होगा, विल गो टुमारो, तो विल या शैल फ्यूचर के लिए लगता है ना। अगला प्रश्न 81 नंबर, शी है, शी इज हैप्पी, है ना। आ जाओ, ही वर्किंग हेयर, तो ही इज वर्किंग हेयर। बस आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शी खाली स्थान डांस्ड वेल, तो डांस देख रहे हैं ना, शी, ये क्या है, शी डांस्ड वेल, यानी वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये डांस्ड वेल। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि सी डांस्ड, यहां पर जो डांस्ड है, सी डांस्ड वेल, वो अच्छी तरह से नाची, तो वेल जो है ना, वेल यहां पर वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि शी, एक मिनट, हमारे क्वेश्चन के साथ कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या, क्वेश्चन के साथ मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है ना मेरा, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं ही मिस टाइपिंग किया हूँ, शी डांस वेल। चलो इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो मैं इसको छोड़ता हूँ, है ना, डॉप्ट को छोड़ता हूँ, है ना। आप सॉरी इसके लिए, है ना। लेकिन नेक्स्ट टाइम में मैं इसको क्या लिखना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं अब ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ। मेरे को पता है कि मैं ही ये सेट किया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ही अभी, क्योंकि क्या ना, एट ए टाइम जब दिमाग में नहीं आता ना, तो मैं इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ, डायरेक्ट स्किप कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसलिए मैं छोड़ दिया। वो कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन में क्या कहवाना चाहता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, मेरे को साफ है यहाँ पर दिमाग में नहीं आया, तो सॉरी इसके लिए बाबू, बुरा मत मानिएगा। टू रीड इज, देखो टू रीड से पता चल रहा है कि ये ऑप्शन के हिसाब से फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है कि हेल्पिंग है कि मेन है, तो भाई ये टू रीड नॉन फाइनाइट है, इसे डायरेक्ट पता चल रहा है ना। अच्छा, दे खाली स्थान, तो दे आर हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न देख सकते हो, ही फिनिश्ड वर्क, तो ही हैज हो जाएगा।
उसके बाद से जो अगला प्रश्न है, शी खाली स्थान अ लेटर, तो शी राइट्स हो जाएगा। काहे हो जाएगा? क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं है ना। शी राइट्स है। कमिंग, तो आर यू कमिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद से शी माई फ्रेंड, तो शी इज माई फ्रेंड हो गया। अगला प्रश्न, ही टू मार्केट टुमारो, टुमारो ना, तो यानी कि आने वाले कल की बात है, तो शी विल गो, है ना, ही विल गो, सॉरी। 91 है, दे, तो दे आर हैप्पी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, आई हैव ए पेन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर उसी क्वेश्चन को ला रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा आ भी रहा तो क्या है, टेंशन ले रहे हो? बनाओ आंसर लगाओ। शी, तो शी इज, है ना, ही, तो ही इज प्लेइंग। अब देखो कितना जल्दी जल्दी, दे फिनिश्ड देयर वर्क, दे फिनिश्ड देयर वर्क, तो क्या हो जाएगा? दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। उसके बाद से अगला है, यहां देख सकते हो, क्लोज द डोर इज, क्या है? क्लोज द डोर, इंपरेटिव है। अगर आ भी गया दोबारा क्वेश्चन तो क्या फर्क पड़ता है? रेयरली मीन्स क्या होता है? रेयरली मीन्स माने रेयर केस में, रेयरली मीन्स क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर लगाओ। बताओ। तो इसका मतलब होता है अक्सर, है ना, नेवर माने कभी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा, और रेयरली माने होता है माने कभी कभार, मतलब थोड़ा, एकदम रेयर केस में तो थोड़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेल्डम, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आ जाओ, शी नॉट लाइक है, शी डज नॉट लाइक हो जाएगा ना, टी, वह चाय नहीं पसंद करती है। 99 नंबर क्वेश्चन, ही है, ही रीड्स अ बुक, है ना। अब ये अंतिम प्रश्न, आप आंसर लगाओगे मेरे दोस्त। दे खाली स्थान वॉचिंग मूवी, दे खाली स्थान वॉचिंग मूवी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर देना। देख रहे हो ना, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, बस आपको ये देखना है कि दी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और हाँ, आप चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको कहीं नहीं जाना है, अपन फैमिली जहां पर सबसे मेन ज्ञापन एकेडमी है, विच इज द मेन एंड प्रिंसिपल एंड वेरी पावरफुल चैनल ज्ञापन एकेडमी, जहां दिलासा नहीं बल्कि रिजल्ट दिए जाते हैं, जहां पढ़ाई को सिर्फ आदत ही नहीं ताकत में बदला जाता है, वहां आपको आना है और उसके टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम है ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल, इंस्टाग्राम है ज्ञापन.academy, व्हाट्सएप है जो कि कम्युनिटी पोस्ट ज्ञापन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया गया है, ट्विटर हैंडल है ज्ञापन एकेडमी। हाँ, अब आप चाहते हैं कि सर मैं इसका बोर्ड पीडीएफ लेना चाहता हूं, तो भाई बोर्ड पीडीएफ आओ ना ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल पर, यहां मिलेगा आपको डायरेक्ट बोर्ड पीडीएफ, और पूरा प्रैक्टिस करना, दबा के प्रैक्टिस करना भाई। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दो कि ये डायरेक्ट बोर्ड पीडीएफ चाहिए या आंसर मिटा के चाहिए, एक प्रैक्टिस सेट बन जाएगा। आपको जैसा चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि सर हम चाहते हैं ना कि आप मिटा कर दीजिए, ताकि मैं उसको निकलवा लूंगा, या हमारे मोबाइल में ही रहेगा तो मैं टिक अपने से मार करके पूरा प्रैक्टिस कर लूंगा। आई थिंक ये सेशन बहुत ही शानदार, मजेदार और पावरफुल लगा होगा, और ये सेशन आप सभी की कॉन्फिडेंस लेवल को एक स्टेप ऊपर जरूर उठाया होगा, आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए काफी कारगर साबित हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले संडे भी कहीं ना कहीं से इसी तरह का नेक्स्ट सेशन आ जाए, तो वीडियो के कमेंट को खाली मत छोड़िएगा, जरूर लिखिएगा #एवाज सर रिक्वेस्ट टू नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट सेशन, है ना। हमें संडे को नेक्स्ट लेकर के आ जाऊंगा, लेकिन हाँ, इस बनाने के पीछे बहुत मेरा मेहनत हुआ है, इसलिए काइंडली और दिल से रिक्वेस्ट है, एकदम मैंने क्या बताएं, एकदम दिल की गहराई और चारों चेंबरों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर नहीं बल्कि दबा के शेयर कीजिएगा। सिर्फ शेयर ही नहीं करना है, दबा के। अब आपको सर दबा के शेयर करेंगे, अरे यार दबा के मुहावरा नहीं समझता है बकलोल, हमारे बतिया का तुमने मजाक क्या उड़ाता है। मतलब ना कि एक दो लोगों को नहीं, कम से कम 4-5 दोस्त, जो भी जितने भी यार दोस्त हैं, मामा मामी फूफा फूफी चाचा चाची खाला ऊंचा जो भी है, सबको शेयर कर दो।
भाई जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखना है नहीं देखेगा। क्योंकि ये सिर्फ बिहार डीएलएड के लिए ही नहीं, बिहार के अंदर और भारत के अंदर हो रहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जहां इंग्लिश की बात आएगी, यहाँ ये बेसिक कंसेप्ट बहुत कारगर साबित होगी। इसलिए मैं आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है अपना पूरा करना। वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय।